हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ाऊंगी। देखिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का पहला नियम आपको समझाऊंगी। देखिए, फर्स्ट नियम ये कहता है ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉय। जैसे कि हमने जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। तो लाइट एनर्जी उनके फूड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस प्लांट को कोई और ईट करेगा तो वो एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में चली जाती है ना। फिर उसको कोई और ऑर्गेनिज्म ईट करेगा तो वो एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी, ठीक है। और जब उस ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की डेथ होगी तो उस पर वायरस बैक्टीरिया फंजाई इस पर अटैक करेंगे, वो एनर्जी फिर उन वायरस बैक्टीरिया के पास चली जाएगी। तो हम कहने का मतलब होता है एनर्जी को हम ना तो क्रिएटेड कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला नियम यही कहता है। हम इस तरह से समझ सकते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। देखिए, सनलाइट है, सनलाइट की जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, धूप आती है, ये रेडिएशंस के रूप में आती है, ठीक है। ये भी एक तरह की एनर्जी होती है जो कि ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रैवल करते हुए हमारे अर्थ पर आती है, इसको बोलेंगे हम रेडिएंट एनर्जी। अब प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद में जो ये एनर्जी होती है, इस एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना फूड को सिंथेसाइज करने में, जैसे कि C6H12O6, है ना। अपना फूड बना के इन्होंने अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी में स्टोर कर लिया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बना वो इनकी लाइफ में इनकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करता है। इस कार्बोहाइड्रेट से ये एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो एक्सेस अमाउंट होता है वो इनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद में अब जब हमें इस प्लांट से कोयला या लकड़ी प्राप्त होगी, है ना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जलने के बाद में कोयला देती है, हालांकि राख भी देती है, ऐश भी देती है। या फिर जैसे सपोज़ ये प्लांट है, ये डेड कर गया, डेड करने के बाद में इसमें मिट्टी की बहुत सारी परत आगे जमा हो जाती हैं। फिर लाखों साल बाद ये जो प्लांट होगा, ठीक है, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इनके जो केमिकल होंगे वो उस कोयले में चले जाएंगे, तो वो इनकी एनर्जी उस कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम केमिकल एनर्जी के रूप में डिनोट करेंगे। अब देखिए, ये कोयला निकला, हमने जैसे ज़मीन में से हम जैसे कोयला लाते हैं बाहर से, हम उस कोयले को यूज़ करते हैं, कोयले को, है ना, कोयल को खाना वाना बनाने में भी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, अब ये जो कोयल है, कोयला वगैरह, अब ये इसके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी को बोलेंगे हम केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो प्लांट्स, सूरज से एनर्जी आई, वो प्लांट ले ली, प्लांट से फिर वो कोयले में गई। अब कोयले से क्या होगा, जैसे हम उस कोयले को जलाएंगे तो उससे हमें थर्मल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। थर्मल मतलब हीट वगैरह मिलती है, गर्माई, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, अगर हम इस कोयले को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं जिसे बिजली बनाई जाती है, तो उन पावर प्लांट को चलाने के लिए, है ना, तो उसमें हमें कुछ एनर्जी अगर ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पानी के प्रेशर से भी टरबाइन चलते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब उस टरबाइन के मूव करने से एक और एनर्जी क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब वो हमारे घरों में आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उससे हमें क्या बोलती है, रेडिएंट एनर्जी, यानी प्रकाश मिलता है हमें। तो हम एक तरह से देख सकते हैं एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट से जो एनर्जी आई वो प्लांट्स पर आकर पड़ी, इस प्लांट को किसी एनिमल ने ईट कर लिया, ठीक है। तो ये एनर्जी इस प्लांट के अंदर चली गई, फिर इस, है ना, हर्बीवोर्स कह सकते हैं हम, हर्बीवोर्स, और फिर इस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर्स ने ईट कर लिया, तो ये एनर्जी इस कार्निवोर्स के पास जाएगी। फिर बैक्टीरिया फंजाई, जब इस कार्निवोर्स की डेथ होगी तो इस पर बैक्टीरिया फंजाई अटैक करेंगे, तो इस कार्निवोर्स की एनर्जी बैक्टीरिया फंजाई के पास चली जाएगी। तो एक तरह से क्या होता है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है।
तो यही लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है ना। और इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं और लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक।